हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन टॉपिक देखने जा रहे हैं कि डिप्रिसिएशन होता क्या है, डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग कैसे करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक, तो यहाँ देखते हैं डिप्रिसिएशन होता क्या है। सबसे पहला चीज, डिप्रिसिएशन किसको हम लोग बोलते हैं। डिप्रिसिएशन किसको हम लोग बोलते हैं। डिप्रिसिएशन एक ऐसा डिप्रिसिएशन हम लोग का जो एक बिजनेस का फिक्स एसेट होता है। जो फिक्स एसेट होता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं बिजनेस को रन करने का पर्पज से। क्या करते हैं, बिजनेस को रन करने के पर्पज से, तो उसको हम लोग यूज करते हैं। उसका भी कोई एस्टिमेटेड लाइफ होता है, यूजफुल लाइफ होता है कि वो कोई भी एसेट्स खरीदे हैं तो वो कितना साल तक चलेगा। जैसे आप लोग फोन वोन मोबाइल वोबाइल खरीदते हैं, कार वार खरीदते हैं, तो उसका भी एक लाइफ होता है कि इस लाइफ तक 2 साल 3 साल तक चलेगा, उसके बाद वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। ठीक, तो उसी का हम लोग डिप्रिसिएशन निकालते हैं कि वो कितना, सॉरी, कि वो कितना दिन तक चलेगा, वो डेली का डिप्रिसिएशन उस पर कितना चार्ज हो रहा है, दिन भर में हम उसको कितना यूज कर रहे हैं, दिन भर में हम उसको कितना यूज कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। जैसे कि कोई अगर हम यहाँ पे जैसे कैमरा है, लैपटॉप है, स्मार्ट बोर्ड है, टेबल है, तो अगर ये हम खरीदे हैं, जैसे फोन कोई खरीदे हैं, फोन खरीदे 10,000 का। ठीक, फोन खरीदे 10,000 का, इसका लाइफ है 2 ईयर। कितना, 2 ईयर, 2 साल तक, 2 साल तक। तो अगर इस फोन को हमको बेचना है 6 महीना के बाद, 6 मंथ के बाद बेचना था, मान लो कि हम 2 साल के इसका लाइफ है, लेकिन 6 महीना बाद हमको ये फोन बेचना है, तो ये फोन कितना में बिकेगा। क्योंकि मार्केट में जाएंगे बेचने तो 10,000 के सामान 10,000 तो नहीं मिलेगा, 6 महीना यूज कर लिए तो कुछ कम करके मिलेगा। तो कितना कम करना चाहिए, कितना हमको ये कैलकुलेशन करना चाहिए, कितना 6 महीना हम यूज किए, कितना हम उसको मनी के यूज किए, वो वैल्यू घटाने के बाद जो बचेगा अमाउंट, उतना रेट पे हम लोग बेचते हैं। ठीक, उतना रेट पे हम लोग बेचते हैं, तो हमको पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये एसेट्स जो भी बेचे। ठीक, लेकिन जितना ये 6 महीना यूज किए ना, उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन, कि कितना अमाउंट हम यूज किए हैं कोई फिक्स एसेट्स का। जैसे यहाँ पे देखिए, समझते हैं क्या बोलता है। डिप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शंस और लॉसेस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू वेयर्स एंड टेयर। ठीक, कि कितना हम फिक्स एसेट जो होता है, फिक्स एसेट मतलब जो टेंजिबल एसेट्स होता है, उस पे हम लोग डिप्रिसिएशन निकालते हैं, टेंजिबल एसेट्स पे। ठीक, टेंजिबल एसेट जो फिक्स एसेट्स होता है, उसमें हम कितना उस पे रिडक्शन, कितना उसमें मेरा लॉस हुआ, कितना हम उसको यूज कर लिए, उसी को डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे डिप्रिसिएशन के बारे में एक डिफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, डिप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ द डिप्रिसिएबल अमाउंट ऑन एसेट्स ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूज लाइफ। कहने का मतलब वही जो अभी समझा रहे हैं कि कोई भी अगर हम कोई भी फोन लिए हैं तो इसका कितना लाइफ है, कितना लाइफ है, तो हर साल हम इसको कितना यूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे 2 साल का है तो 1 साल में कितना यूज किए, 6 महीना में उसको कितना यूज किए, वो जो एलोकेशन कर रहे हैं हम लोग, निकाल रहे हैं वैल्यू, उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन के हम इतना यूज कर लिए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि ये जो लैपटॉप खरीदा हुआ है, तो एक लैपटॉप का कितना लाइफ होता है, मान को 5 साल तक चलेगा, उसके बाद वो खराब हो जाता है। तो अगर हम 5 साल के लिए अगर कोई भी लैपटॉप का प्राइस 40,000 में खरीदे, 40,000 में खरीदे, तो उसको क्या बोलेंगे कि मेरा 40,000 जो खरीदे वो आज का खर्चा है कि पूरा 5 साल का खर्चा मानेंगे, उसको पूरा 5 साल का खर्चा मानेंगे, क्योंकि ये 40,000 जो लगाए हैं वो पूरा हम 5 साल 5 ईयर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस पैसा को हम लोग 5 साल डिवाइड करेंगे कि 5 साल हम लोग यूज करेंगे,
तो ये खर्चा हम एक दिन का नहीं मानेंगे, ये 5 साल का खर्चा है। ये जो 40,000 रुपया लगा है वो 5 साल का खर्चा के लिए लगाए हैं, एक दिन के खर्चा तो नहीं है। तो एक दिन का खर्चा निकालने के लिए जो एक एक दिन यूज करते जा रहे हैं, कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना, जितना भी यूज किए, तो अगर पूछा जाएगा कि ये 6 महीना के बाद कि इस एसेट जो लैपटॉप लिए हैं 6 महीना के बाद वो कितना आप यूज कर चुके हैं और कितना आपका वैल्यू बचा हुआ है, ठीक। तो वही जो वैल्यू निकालते हैं उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। वही यहाँ पे भी डेफिनेशन बोल रहा है कि वो एसेट्स जिसका एलोकेशन कर रहे हैं कि कितना महीना उसका एस्टिमेटेड लाइफ है, कितना महीना वो यूज किए एसेट्स को, ठीक। तो उसका जो वैल्यू है एलोकेशन निकल के आएगा, उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। समझ में? डिप्रिसिएशन अच्छा से समझ गया होगा कि कोई भी एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं कोई अमाउंट पे करके, जैसे 10,000, 20,000, उसका यूज लाइफ दिया है 10 साल। तो अगर 10 साल दिया है तो हमको पता करना है कि 2 साल में वो उसका वैल्यू क्या है। 2 साल हम यूज कर लिए तो अभी उसका मार्केट में वैल्यू क्या है। तो जितना हम यूज कर लिए उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल दिए कि सेकेंड हैंड फ़ोन अगर हम बेच रहे हैं, 2 साल के गारंटी था, तो 6 महीना यूज किए, तो 6 महीना में कितना पैसा मनी हम यूज कर लिए, कितना में हमको बेचना चाहिए। तो वही होता है एक्चुअल में डिप्रिसिएशन, ठीक। आप आगे हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा कि कैसे होता है इसका कैलकुलेशन, कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे अभी इसमें और एक चीज़ हम बता रहे हैं, इसमें और टॉपिक है। जैसे डिप्रिसिएशन किस पे होता है, डिप्रिसिएशन किस पे होता है, एमोर्टाइजेशन किसको बोलते हैं, ठीक। डिप्रिसिएशन में जितना भी टेंजिबल एसेट्स होता है उस पे हम लोग डिप्रिसिएशन निकालते हैं। एमोर्टाइजेशन में जितना भी इनटेंजिबल एसेट्स होता है वो आएगा। और डिप्रिसिएशन में जो माइंस वाला काम होता है, माइंस जो जैसे ऑयल का काम होता है, माइंस ऑयल जो हम लोग होता है रिसर्च वाला काम, वो सब डिप्रिसिएशन उसमें लागू होता है। और डिप्रिसिएशन होता है टेंजिबल एसेट्स में, जैसे बिल्डिंग, कार, ट्रक, ये सब क्या है, फोन, कंप्यूटर, ये सब क्या है, सब ये सब टेंजिबल एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। मशीनरी हो जाएगा, फर्नीचर, ये सब क्या है, ETC। तो ये सब क्या है, ये सब टेंजिबल एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, इस पे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और जो इनटेंजिबल होता है जिसको बोलते हैं गुडविल, कॉपीराइट, ये सब ETC। ये सब क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब इनटेंजिबल होता है। इनटेंजिबल एसेट्स में हम लोग एमोर्टाइजेशन करते हैं। क्या होता है उसमें, एमोर्टाइजेशन से निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें रिटर्न ऑफ होता है। रिटर्न ऑफ का मतलब कि पिछला साल गुडविल कुछ और था, इन साल कुछ और है। गुडविल का मतलब होता है एक कंपनी का रिपुटेशन बताना कि किस कंपनी का कैसा रिपुटेशन। जैसे इग्नाइटेड क्लासेस है तो इग्नाइटेड क्लासेस का मार्केट में क्या कंपटीशन ये है, क्या रिपुटेशन है, क्या इमेज है, समझ में आ रहा है। तो उस इमेज को रिप्रेजेंट करता है गुडविल, उसी को बोलते हैं गुडविल। इसके रिपुटेशन के वजह से लोग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, आके देखेंगे कि क्या क्या, अगर अच्छा मार्केट में वैल्यू रहेगा तो लोग ज़्यादा आएंगे, अगर ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू कमाएगा कंपनी, ठीक। अगर कम आएंगे तो पिछला साल और इन साल का मुकाबला अगर देखा जाए, कंपेयर करके कि पिछला साल क्या था और इन साल क्या है, दोनों का कंपेयर करके देखा जाएगा कि ग्रोथ किया है कि डिक्रीज किया है, मतलब इंक्रीज किया है गुडविल कि डिक्रीज किया है। डिक्रीज किया मतलब रिटर्न ऑफ, जिसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। अगर इंक्रीज करेगा तो अच्छा वो प्रॉफिट होगा, समझ में। और डिप्रिसिएशन चार्ज होता है वो फिक्स एसेट्स पे। एक फिक्स एसेट्स ऐसा होता है जिसको बोलते हैं लैंड मतलब जमीन।
जमीन कभी भी आप मार्केट में जाइएगा, उसका वैल्यू कभी भी कितना भी उसको यूज कर लें, जमीन को हम कितना भी यूज कर लें, उसका मार्केट में वैल्यू कम नहीं होता है, कभी भी कम नहीं होता है। तो इसलिए नोट्स में लिख दिए हैं कि लैंड एक ऐसा टेंजिबल एसेट्स है जिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, जिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। इट इज नॉट डिप्रिसिएटेड फॉर द रीजन क्या है कि उसका अनलिमिटेड यूज लाइफ होता है। जमीन आप कितना भी यूज कर लीजिएगा वो खत्म होगा नहीं, खत्म होगा, वो अनलिमिटेड यूज लाइफ होता है। इसलिए लैंड पे कोई डिप्रिसिएशन, कोई भी डिप्रिसिएशन चाहे अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होता है। समझ में? ये लैंड क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आता है, टेंजिबल एसेट्स होता है, ठीक। और टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है ये हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं, आप जाके वीडियो पीछे देख सकते हैं। तो ये था डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, एमोर्टाइजेशन क्या होता है, किस पे चार्ज करते हैं, सीखे। और लैंड हम लोग का एक ऐसा एसेट्स है जो कभी उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, उसका कभी भी वैल्यू डिक्रीज नहीं करता है, वो अनलिमिटेड यूज लाइफ भी होता है, इसको कितना भी यूज कर लेंगे वो खत्म नहीं होने वाला, ठीक। आगे देखते हैं, एक होता है स्क्रैप वैल्यू, उसी को बोलते हैं सैल्वेज और रेसिडुअल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक। स्क्रैप वैल्यू इसको बोलते हैं कि जैसे कोई भी हम फोन खरीदते हैं, फोन खरीदे चाहे टेबल है मेरे पास, ठीक। तो कोई भी टेबल है जैसे 10,000 का है, इसका यूजफुल लाइफ था 5 ईयर, 5 साल है। तो अगर पूछेंगे कि एक साल में कितना यूज किए, तो 10,000 डिवाइड बाई 5, तो कितना निकल के आएगा? 2,000 रुपया, 2,000 रुपया यूज किए, ठीक। तो इसका एक साल में जो 2,000 निकल के आएगा उसको हम क्या बोले कि डिप्रिसिएशन हुआ, एक साल में हम इतना यूज कर लिए। अब बाकी जो पैसा बचा हुआ है, बाकी अभी टेबल बचा हुआ, उतना का वैल्यू अभी जो बचा हुआ है, 10,000 में 2,000 यूज कर लिया, अभी भी 8,000 का वैल्यू बचा हुआ है। अगर एक साल के बाद कोई पूछेगा तो हमको क्या बोलेंगे? अभी भी 4 साल यूज करना है, 4 साल यूज करना है, मतलब 8,000 का वैल्यू अभी बचा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एसेट्स का वैल्यू एकदम डिक्रीज होता है, मतलब शून्य होता है, जीरो हो जाएगा। कोई भी अगर एसेट्स यूज करते हैं तो उसका वैल्यू शून्य हो जाएगा। कबाड़ी में भी जाके बेचेंगे ना, लोहा टूना कुछ भी बच जाएगा, उसका भी कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। जैसे फोन डेड हो जाता है तो कबाड़ी वाला लोग आते हैं, उसको हम लोग बेचते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। तो वही जो पैसा मिलता है जिसको बोलते हैं यूज करने के बाद भी वो वेस्ट सामान, जो एसेट्स वेस्ट हो गया पूरा, जो वेस्ट हो गया पूरा, लेकिन जाके कबाड़ी में बेचेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता है, उसी को बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू, उसी को बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। कि कोई भी एसेट्स यूज करने के बाद उसका कुछ भी अगर हमको मार्केट में पैसा मिल रहा है, कुछ भी मार्केट में पैसा मिल रहा है, उसी को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू। उसके बाद ये समझ में है। इसके बाद न्यू एसेट्स अगर हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, तो न्यू एसेट्स कैलकुलेशन में होता है सबसे पहले कॉस्ट को भी कितना कॉस्ट लगा, कॉस्ट ऑफ परचेज, कितना कॉस्ट लगा। उसमें अगर वो एसेट्स जो परचेज किए उसको लाने में अगर भाड़ा देंगे, भाड़ा फ्रेट जो देंगे वो ऐड होगा। उसके बाद अगर इस एसेट्स को, अगर कोई सेकेंड हैंड एसेट्स होता है उसको भी हम लोग खरीदते हैं। अगर सेकेंड हैंड एसेट्स खरीद रहे हैं, अगर उसमें कुछ रिपेयर और मेंटेनेंस करा रहे हैं, वो भी क्या होता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो भी क्या होता है? एसेट्स में ऐड होता है इन सेकेंड हैंड एसेट्स। समझ में? उसके बाद इसमें ऐड होता है एक, अगर हम एसेट्स खरीद के ले आए, जो मशीन खरीद के ले आए, अगर उसको लगाने के लिए वर्कर्स को कुछ भी इंस्टॉलेशन चार्ज दे रहे हैं, वो भी एसेट्स में कॉस्ट में ऐड होता है, न्यू एसेट्स का कॉस्ट में ऐड होता है, जिसको बोलते हैं
इंस्टॉलेशन चार्ज जो भी होगा उसको भी उसमें हम लोग ऐड करते हैं। ठीक, तो स्क्रैप वैल्यू क्या होता है वो भी समझे। न्यू एसेट्स में जो हम कितना हम लोग का क्या क्या ऐड होता है कि जो भी कॉस्ट है, कितना कॉस्ट लगा परचेज करने में, फ्रेट चार्जर उसको भाड़ा कितना दिए लाने में, अगर सेकेंड हैंड है तो उसको रिपेयर मेंटेनेंस करा रहे वो भी ऐड होता है। फिर इंस्टॉलेशन जो चार्ज करते हैं मतलब लगाने के लिए जो भाड़ा वर्कर्स से मशीन लगवाने के लिए जो पैसा देते हैं वो भी क्या होता है एसेट्स में ही ऐड होता है। समझ में आया, एसेट्स में भी ऐड होता है। या स्क्रैप वैल्यू सैल्वेज वैल्यू समझ में आया। अब इस पे हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे, कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कैसे इसका हम लोग ट्रीटमेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मशीन परचेज कर रहे हैं, चाहे हाँ चलो प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, उसका कॉस्ट है, कॉस्ट मान लिए 20,000 रुपया। ठीक, 20,000 का खरीदे, बढ़ा देते हैं 2 लाख। इसमें क्या हुआ कि इसको लाने का कॉस्ट मेरा लग गया, फ्रेट देना पड़ा, फ्रेट चार्जेस रुपीज 20,000 2,000। ठीक, उसके बाद इंस्टॉलेशन, इसके बाद मान लो कि सेकेंड हैंड है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिए 5,000 रुपये। उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्ज दिए कितना रुपया, 3,000 रुपये। ठीक, ये हुआ एग्जाम्पल हम ले लिए कि एक एसेट्स है जिसको परचेज किए, सेकेंड हैंड एसेट्स है, सेकेंड हैंड क्या किए, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स परचेज किया जिसका कॉस्ट है 2 लाख रुपया, जिसका कॉस्ट है 2 लाख रुपया। उसको ले आने में भाड़ा लगा मेरा 2,000 रुपया, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराने में 5,000 रुपया लगा, और उसको लगाने के लिए इंस्टॉलेशन चार्ज दिए 3,000 रुपया। तो टोटल कॉस्ट क्या पड़ा मेरा एसेट्स का, टोटल एसेट्स का क्या कॉस्ट पड़ा, उसी को बोलते हैं न्यू एसेट्स। न्यू एसेट्स जो भी मेरा कॉस्ट लगा, तो इस सब को ऐड कर देंगे तो एक्चुअल में जो मेरा वैल्यू हुआ एसेट्स का वो 2 लाख तो सेकेंड हैंड का लगा, बाकी 200 प्लस करेंगे, उसमें फिर रिपेयर का 5,000 प्लस करेंगे और 3,000 इंस्टॉलेशन का पैड करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो मेरा वैल्यू आएगा वही मेरा न्यू कॉस्ट होगा एसेट्स का, न्यू कॉस्ट होगा एसेट्स का। तो कितना होगा 2,200 2,200 5 और 3 8 2,10,000 रुपया। तो एसेट्स का वैल्यू कितना होगा 2,10,000 रुपया। हम अपना बुक में ये वैल्यू दिखाएंगे कि ये जो भी एसेट्स खरीदते हैं अगर उसमें भाड़ा लग रहा है, अगर कुछ रिपेयर करा रहे हैं, चाहे इंस्टॉलेशन करा रहे हैं, वो सब एसेट्स के वैल्यू में ही ऐड हो जाता है। समझ में आया? तो ऐसे निकालते हैं हम लोग, ऐसे निकालते हैं हम लोग एसेट्स। अब देखो इसी क्वेश्चन में हम ले लिए, इसी क्वेश्चन में हम क्या किए कि यहाँ पे हम जोड़ ले रहे हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम जोड़ दे रहे हैं कि ये जो एसेट्स है इसका यूजफुल लाइफ है, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। क्या हुआ कि जो एसेट्स खरीदे उसका यूजफुल लाइफ कितना है 10 ईयर्स। कितना है 10 साल, 10 साल है।
10 साल क्या है, यूजफुल लाइफ है। तो अगर हमको पता है कि 10 साल यूजफुल लाइफ है और 10 साल यूज करने के बाद मेरे पास स्क्रैप बोली, क्या बोलते हैं, क्या स्क्रैप, स्क्रैप वैल्यू एसेट्स का बच गया 10,000 रुपया। क्या बच गया, 10,000। मतलब कि 10 साल यूज कर लिए, वो एसेट्स का वैल्यू कितना बच गया, 10,000 रुपया। तो हमको पता करना है कि डिप्रिसिएशन क्या हुआ, कितना डिप्रिसिएशन है, कितना डिप्रिसिएशन निकलेगा पर ईयर, पर ईयर या एवरी ईयर। देखो एवरी ईयर, ठीक। यही हमको पता करना है। हमको मशीन का कॉस्ट पता है, यूजफुल लाइफ पता है, और सैलवेज मतलब कि यूज जब 10 साल यूज कर लिए उसका वैल्यू 10,000 है। और डिप्रिसिएशन हमको पता करना है कि डिप्रिसिएशन कितना होगा एवरी साल, एक मतलब प्रत्येक साल कितना डिप्रिसिएशन होगा, वही कैलकुलेशन करना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम देखो बता रहे हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे डिप्रिसिएशन निकालते हैं। जैसे हम शुरू में बताए थे कि कोई फ़ोन अगर हम खरीद रहे हैं, कोई फ़ोन खरीद रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ टाइम होता है। जैसे ये मशीन खरीदे तो इसका टाइम कितना है, 10 साल। 10 साल यूज करने के बाद वो डेड हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मार्केट में जाकर कबाड़ी में कुछ बेचेंगे तो कुछ पैसा मिलता है, जिसको बोलते हैं सैलवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू, जो यहाँ पे हम बताएं। उसके बाद न्यू एसेट्स का कॉस्ट कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अगर फ्रेट चार्जर, रिपेयर, मेंटेनेंस दिया हुआ है तो सबको ऐड करते हैं तो मशीन का कॉस्ट निकलता है। जो कॉस्ट है वो आप 10 साल के लिए यूज कर रहे हैं, इतना 10 साल यूज करने के बाद सैलवेज वैल्यू 10,000 बच रहा है। और तो हमको पता करना है कि डिप्रिसिएशन उसका क्या होगा। क्या हम 10 साल में, एक साल का अगर पता चलना करना है कि हम एक साल में उसको कितना यूज किए, तो वही यहाँ पे बोला कि एवरी ईयर का डिप्रिसिएशन हमको निकाल के दिखाइए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक, हम इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हमको निकालना है डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है कि जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, इसमें से सैलवेज वैल्यू, जो स्क्रैप वैल्यू, सैलवेज वैल्यू, रिड्यूस वैल्यू जो दिया हुआ है, मेरे पास स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, तो स्क्रैप वैल्यू का क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक। और इसमें डिवाइड होता है यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, कि इस एसेट्स का यूजफुल लाइफ कितना है, 10 ईयर। तो अगर हमको निकालना है डिप्रिसिएशन, तो पता है कि कॉस्ट मेरे पास 2,10,000 है। ये सब जोड़ने के बाद जो कॉस्ट होता है उसको लेते हैं 2,10,000 और इसमें माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू 10,000। स्क्रैप वैल्यू कितना है, 10,000। और यूजफुल लाइफ कितना है, यूजफुल लाइफ कितना है, यहाँ पे माने हैं 10 ईयर। कितना माने हैं, 10 ईयर। तो 10 ईयर से डिवाइड करेंगे, ये जो निकल के आएगा वो प्रत्येक ईयर का डिप्रिसिएशन निकलेगा, मतलब एक साल का निकलेगा। यहाँ पे जो निकल के आया, यहाँ पे जो निकला, तो 2 लाख बचेगा, 2 लाख डिवाइड बाय 10, तो 1010 कटेगा, तो कितना आया डिप्रिसिएशन, एक साल का डिप्रिसिएशन कितना हुआ, 20,000। मतलब फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन कितना निकल के आया, कितना यूज किए, 20,000। 10 साल तक यूज करना है इसको, 10 साल तक यूज कर रहे हैं। फिर सेकेंड ईयर 20,000 वही होगा, थर्ड ईयर 20,000, फोर्थ ईयर 20,000, फाइव्थ ईयर 20,000, सिक्स्थ
20,000, 7th 20,000, 8 20,000, 9th 20,000, 10 20,000। अगर ये सब हम क्या किए कि प्रत्येक ईयर का हमको डिप्रिसिएशन पता चल गया, 10 से डिवाइड कर दिए, मतलब एक साल का इतना, मतलब हर साल कितना यूज कर रहे हैं, 20,000 रुपया, हर साल 20,000। इसको जोड़ेंगे तो मेरा टोटल 2 लाख आएगा। 2 लाख जो हम यूज कर लिए और 10,000 का जो स्क्रैप वैल्यू बच गया, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 लाख आएगा। तो ऐसे हम लोग डिप्रिसिएशन निकालते हैं कि कोई भी एसेट्स का अगर यूज लाइफ दिया हुआ है, कितना कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू है, घटाने के बाद ये फॉर्मूला होता है, पुट करके निकालते हैं। तो प्रत्येक ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा, 20,000 यूज करते हैं। अगर इसको हम 5 साल बाद बेचते हैं, मतलब कि 5 साल ये यूज करते तो कितना, 1 लाख का वैल्यू यूज कर लेते हैं। अगर 5 साल बाद इस एसेट को हमको बेचना रहता है तो कितना में बेचते, तो मेरा बेनिफिट होता, कितना में बेचते तो बेनिफिट होता 2,10,000 का सामान, जिसमें से हम 1 लाख यूज कर लिए, तो इसको बेचने का, प्रॉफिट में बेचने के लिए क्या करना पड़ता कि 1,10,000 का अभी मेरे पास बचा हुआ है, 1,10,000 का सामान अभी भी बचा हुआ, उसका कॉस्ट 1,10,000 बचा हुआ है। तो ये इतना में हम बेचेंगे तभी मेरा वो फुलफिल होगा। इससे ज़्यादा में बेचेंगे तो बेनिफिट, इससे कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। इसीलिए कोई भी हम लोग फ़ोन या लैपटॉप खरीदते हैं तो उसका बिजनेस में ऐसी कैलकुलेशन किया जाता है, ऐसे कैलकुलेशन करके उसको बेचा जाता है कि इसका यूजफुल लाइफ क्या है, कितना दिन यूज हुआ है, कितना दिन चलेगा, कितना का कॉस्ट हम यूज किए हैं, उससे कम में नहीं बेच सकते हैं। उससे कम में बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए बिजनेस में कैलकुलेशन ऐसी डिप्रिसिएशन का किया जाता है कि अगर कोई भी फ़ोन का लाइफ 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, तो उसको उतना दिन से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना दिन का डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन कितना कितना आ रहा है, तो कितना दिन बाद बेच रहे हैं, वो कैलकुलेशन ऐसे ही करते हैं। समझ में आया? तो ये था डिप्रिसिएशन का पूरा कंसेप्ट कि डिप्रिसिएशन किसको बोलते हैं। एक बार फिर थोड़ा सा हम रिवाइज कर दे रहे हैं कि डिप्रिसिएशन हम लोग कोई भी फिक्स एसेट्स पे चार्ज करते हैं। क्या करता है, वो फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है और उसका वैल्यू को रिड्यूस करता है, उसको वैल्यू को रिड्यूस करता है कुछ परसेंटेज से भी या कुछ यूजफुल लाइफ, कि कितना उसका यूजफुल लाइफ है, कितना दिन साल चलेगा, कुछ या परसेंटेज हम लोग मान लेते हैं या तो यूजफुल लाइफ जितना है उससे डिवाइड करके निकाल लेते हैं। ठीक, कि कितना साल वो चलेगा एसेट्स। जैसे कोई एसेट्स, अगर फ़ोन, सबसे अच्छा आजकल एग्जांपल है कि हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है, तो कोई स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो सबसे अच्छा कोई भी फ़ोन खरीदिएगा तो 2 से 3 साल तक अच्छा से चलता है, उसके बाद वो खराब होने लगता है। ठीक, तो 2 साल अगर हम मान के चलते हैं कि कोई एक फ़ोन खरीदे जिसका कॉस्ट था 10,000 चाहे 20,000 रुपये हम मान लिए कॉस्ट, तो हमको पता करना है कि उसको 6 महीना में कितना यूज कर लिए। 6 महीना के बाद हमको मन किया फ़ोन इसको बेच के दूसरा खरीदे, तो 6 महीना के बाद अगर हम उसको बेचना चाहें तो कितना में बेचेंगे कि मेरा लॉस ना हो, कितना में बेचेंगे कि मेरा लॉस ना हो, तो उसके लिए डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा कि हम कितना वो यूज किए हैं, उससे कम में बेच देंगे तो मेरा लॉस हो जाएगा। जैसे अभी बोले कि 20,000 का खरीदे हैं फ़ोन, ठीक, 20,000 का फ़ोन खरीदे हैं और उसको 6 मंथ में हमको बेचना है, इसको पता है कि 2 साल इसका यूजफुल लाइफ है, 2 साल है, तो डिप्रिसिएशन अगर हमको सबसे पहले 1 साल का निकाल लेंगे, 2 साल का है तो 20,000 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 1 साल में कितना, उसको 10,000 यूज करेंगे, तो 6 महीना में कितना होगा। तो 6 महीना के लिए अगर हमको पता है कि 1 साल में उसको 10,000 यूज करेंगे तो 6 महीना के लिए क्या करना पड़ेगा, 10,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो निकल के आएगा 6 महीना का। 6 महीना मतलब 5,000 रुपया, 5,000 का हम यूज कर लिए। तो अगर हमको पता है कि 20,000 का सामान है, 6 महीना में बेचना है, तो उसमें 5,000 यूज कर लिए, तो कितना में इसको बेचेंगे, 5,000 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा, 15,000। 15,000 में बेचेंगे तभी मेरे लिए बेनिफिट है, उससे कम में बेचे तो लॉस हो जाएगा, उससे कम में बेचे तो लॉस होगा। समझ में? तो बिजनेस में ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं डिप्रिसिएशन का, और डिप्रिसिएशन सिर्फ फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है जो टेंजिबल एसेट्स होता है। ठीक, लैंड एक ऐसा एसेट्स होता है जिस पे कभी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, वो अनलिमिटेड यूज लाइफ होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है।
स्क्रैप वैल्यू सीखे कि स्क्रैप वैल्यू किसको बोलते हैं, कि एसेट्स यूज करने के बाद कुछ उसका मार्केट में वैल्यू मिल रहा है जो कबाड़ी वाले लोग देते हैं, तो वो होता है स्क्रैप वैल्यू, जो कि हम लोग कैलकुलेशन करते टाइम उससे माइनस कर देते हैं और जितना यूज किए उस पर डिप्रिसिएशन हो जाता है, पता चल जाता है। न्यू एसेट्स पे हम लोग अभी सीखे कि न्यू एसेट्स में अगर कुछ एसेट्स खरीद के ला रहे हैं तो उसमें मेंटेनेंस चार्ज, रिपेयरिंग, फ्रेट, इंस्टॉलेशन चार्ज लग रहा है, तो वो सब भी उस कॉस्ट में ऐड होता है। तो ये हुआ डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। इस पे हम लोग अगला नेक्स्ट क्लास में देखिए, थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे देखते हैं डिप्रिसिएशन का मेथड क्या होता है, कैलकुलेशन करने का। तो इसमें बहुत सारा 10-11 मेथड है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये दो है, जो हम लोग का 11th क्लास में जरूरी रहता है कॉमर्स के लिए, 11th ग्रेजुएशन में भी ये दोनों का जरूरी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। तो पहला मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसी को बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, उसी को बोलते हैं इक्वल स्टेटमेंट मेथड। क्या होता है स्ट्रेट लाइन, फिक्स इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक। और दूसरा होता है रिटेन डाउन वैल्यू और डिमिनिशिंग बैलेंस और रिड्यूसिंग बैलेंस। तीनों का मतलब एक ही होता है। ये मेरे पास दो मेथड है जिसपे हम लोग अगला क्लास में कैलकुलेशन सीखेंगे, क्वेश्चन लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, फिर इसका अकाउंटिंग करेंगे, कैसे अकाउंटिंग होता है, कि कोई भी एसेट्स है उसको अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक। डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग कैसे होगा, इसमें प्रॉफिट लॉस का अकाउंटिंग कैसे होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब हम बता दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का मतलब कि हम लोग ओरिजिनल जो होता है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या चीज का, फिक्स एसेट्स का जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है उस पे हम लोग चार्ज करते हैं डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक। और रिड्यूसिंग और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में जो इसमें क्या होता है, जो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड हो रहा, मतलब कि यूज करने के बाद जो वैल्यू, मतलब 10, जैसे अभी डिप्रिसिएशन निकाले थे ना 20-20 हजार फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 20-20 हजार, वो क्या है ओरिजिनल कॉस्ट पे निकल रहा था। लेकिन डिमिनिशिंग में क्या होता है कि जो 2 लाख सामान है उसमें से 20,000 यूज कर लिए तो कितना बचा, 1,80,000 रुपया। तो 1,80,000 पे डिप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं, जो वैल्यू बचा हुआ है, जो बैलेंस बचा हुआ है उस पर जो चार्ज करते हैं उसे बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसी को बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, उसी को बोलते हैं इक्वल स्टेटमेंट मेथड। और इस पे हम लोग जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है, जो शुरू में कॉस्ट में हम ओरिजिनल जो शुरू में जो कॉस्ट खरीद के लाते हैं। जैसे क्वेश्चन लिए थे 2,10,000 जो लगा था वो ओरिजिनल कॉस्ट था, उसी पे हरदम हर मंथ हर ईयर उसी पे डिप्रिसिएशन चार्ज हो, उसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन रिड्यूसिंग मेथड उसको बोलते हैं कि 1 साल में यूज करने के बाद जो एसेट्स का वैल्यू बच गया उस पे जो चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। समझ में आ? तो इस पे हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग में दोनों का क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि कैसे होता है कैलकुलेशन, कैसे उसका फिर अकाउंटिंग करते हैं। समझ में? तो ये था थ्योरी, जो कंसेप्ट था पूरा। इसमें कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हमारे यहाँ इग्नाइटेड क्लास में 11th क्लास का फ्री बैच चालू होने जा रहा है, तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। पूरा झारखंड के लिए ये आप जितना भी जैक बोर्ड के स्टूडेंट है आप लोग के लिए, सबके लिए ये इग्नाइटेड क्लास के द्वारा फ्री क्लासेस ऑफलाइन दिया जा रहा है। आप आके कांटेक्ट कीजिए, ब्रांच जहाँ पे है आके कांटेक्ट कीजिए। प्लाजा चौक के आगे में आइएगा 200 मीटर तो आपको अविनाश कम्प्लेक्स मिलेगा, वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आके कॉल कीजिए और विजिट कीजिए कि आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट 11 क्लास के क्लासेस है कब से स्टार्ट हो रहा है, आके कांटेक्ट कीजिए। ठीक, थैंक यू। इसमें और कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ आज हम लोग पूरा कंसेप्ट थ्योरी का किए, आगे हम लोग देखेंगे कि इसका कैसे कैलकुलेशन होता है,
अभी तक तो थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके बताया भी यहाँ पे कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं एग्जांपल लेके, लेकिन अगला क्लास में हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन तैयार करके लाएंगे कि क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन हम लोग पूरा तरह से करते हैं। ठीक, थैंक यू।